हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो पढ़ रहे थे 50 प्रश्न जो है कि पढ़ चुके थे। पाल शैली से संबंधित फैक्ट है इसमें। तो हम लोग जो है कि आगे जो भी प्रश्न है इसको जो है कि करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सभी जो भी प्रश्न है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जो है कि पढ़ने का प्रयास करिए। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? दोस्तों ये प्रश्न है, त्रिपिटक जो सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि त्रिपिटक जो है वो किस पे लिखा गया है। प्रश्न संख्या है 51 और हम लोग जो है कि इसको स्टार्ट किए हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि हम लोग यहाँ करा रहे हैं, तो आप लोग जो है कि इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर में जो है कि बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि टीजीटी प्रश्नों को रिपीट करता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला है क्या, ताड़पत्र पर, कागज पर, पट पर, दीवार पर त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक दोस्तों जो है कि सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक लिखे गए हैं सर्वप्रथम ताड़पत्र पर। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, ताड़पत्र बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके और यहाँ से आपको जो है जवाब भी देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, कौन सी बुक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपका नहीं तैयार है। आप लोग इस तरीके की चीज़ों को भी जो है कि बात कर सकते हैं। अगला देखते हैं, बोध पुस्तक लिखी गई है कागज कपड़े पर लिखी गई है, कागज पर लिखी गई है, लकड़ी का टुकड़े पर लिखी गई है, ताम्रपत्र पर जो है लिखी गई है। तो बोध जो पुस्तक है दोस्तों वो किस पे लिखी गई है? तो ये प्रश्न संख्या है 52 और 52 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये ताड़पत्र पर लिखी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्या है, पाल चित्रकला कला की शैली आधारित रही है रामायण पर, महाभारत पर, जैन पर और बुद्ध पर। जो पाल जो चित्रकला की जो शैली रही वो किस पे आधारित रही है? तो प्रश्न संख्या है 53 और 53 का आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो बुद्ध वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाल पोथी कहाँ लिखी गई है? पाल पोथी लिखी गई है अवध में, त्रिहुल में, उज्जैन में, बंगाल और बिहार में। तो प्रश्न संख्या है 54 और 54 का आपका गौ सही हो जाएगा, बंगाल और बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 55 नंबर प्रश्न क्या है, पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? काष्ठ फलक पर, पट पर, चर्म पर और ताड़ पत्र पर। तो प्रश्न संख्या है 55 और किस पे लिखा गया है? तो ताड़ पत्र पर जो है किसको लिखा गया है। तीसरा प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित रही? तो शैव धर्म से, जैन धर्म से, महायान बौद्ध से और भागवत से। तो प्रश्न संख्या है 56 और 56 का सही हो जाएगा कौन सा? महायान बौद्ध धर्म वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम देखने का प्रयास करते हैं 57 नंबर क्या है, ये 1100 से 1500 के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या रहा है? तो जैन शैली रहा है, गुजरात शैली रहा है तथा पश्चिमी भारतीय शैली रही है, अपभ्रंश शैली रही है। तो प्रश्न संख्या है 57 और इसका जो है सही आंसर जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो अपभ्रंश शैली जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कल्पसूत्रा के प्रति जो कल्पसूत्रा की जो प्रति रही है 1465 के लिपिकार कौन रहे हैं? तो कर्ण सिंह रहे हैं, देवीदास गौड़ रहे हैं, नागरीदास रहे हैं, निहाल चंद जी रहे हैं। तो 58 प्रश्न क्या 58 का ख हो जाएगा, देवीदास गौड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, दुर्गा सप्तमी के चित्र किस शैली के हैं? तो दुर्गा सप्तमी के जो चित्र रहे हैं ग्राम्य शैली के रहे हैं, अपभ्रंश शैली के, पाल शैली के और गुजराती शैली के। तो प्रश्न संख्या है 59 और इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अपभ्रंश शैली, ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं अपभ्रंश शैली में, गुजराती शैली में, पश्चिमी भारतीय शैली में, जैन शैली में। तो ये गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो किस शैली के रहे हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो अपभ्रंश शैली के रहे हैं। और राधा कृष्ण बनी ठनी का भी अंकन जो है यहाँ पे जो है कि देखने को मिलता है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। राजस्थानी जो चित्रकला रही है उसमें जो है कि बनी ठनी की बात ना हो और राधा और कृष्ण संबंधित फैक्ट ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है। लेपाक्षी मंदिर की किसके भित्ति चित्र निर्माण करवाए गए थे? बुक्का के द्वारा, इरुगठ के द्वारा, अच्युत्य देव के द्वारा तथा हरिहर के द्वारा। प्रश्न संख्या 61 और 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 61 का जो तीसरा ऑप्शन है अच्युत्य देव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 62 देवासन पांडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण
इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित रहा है? तो फारसी कला से, भारतीय कला से, यूरोपीय कला से, अफ्रीका कला से। प्रश्न क्या है? 62 और 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फारसी कला वाला को ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जो है इसको ट्रिक मारते हुए चलिए और चीज़ों को एक बार, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो है कि रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा तैयार होगा। थानका का क्या अर्थ होता है? भित्ति चित्रण, मोहरें, सिक्के, मंदिर की पताकाएं जिसको बैनर्स के नाम से जानते हैं। तो ये देखते हैं जो मंदिर की पताकाएं जो बैनर्स रहा है, इसका जो चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थानका का अर्थ होता है मंदिर की पताकाएं और बैनर्स, तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वो वीडियो लैग हो गया है। प्रश्न संख्या कौन सा था? प्रश्न संख्या था 60 नंबर पढ़े थे ना, थानका वाला पढ़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो है पंच रक्षा सूत्र। 64 प्रश्न नंबर। पंच रक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित रहा है? तो इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करें। जो पंच रक्षा सूत्र रहा है वो किस शैली से जो है कि संबंधित रहा है? तो ऑप्शन थोड़ा इसका अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल लघु चित्रकारी से रहा है, पाल लघु चित्रकारी से रहा है, दक्कन लघु चित्रकारी से तथा जैन लघु चित्रकारी से। जैन लघु, मुगल तथा पाल और दक्षिण। तो इसको जो है कि आप थोड़ा आ जाते हैं प्रश्न पे एक बार। पंच रक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण जो है कि मतलब किस परंपरा से संबंधित रहा है, ये हमारा प्रश्न है। और इसमें जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो पाल लघु चित्रकारी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी सेकंड ऑप्शन को जो है ट्रिक करिएगा। इन चीज़ों को आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख करके जो है चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हो जाती हैं। यहाँ थोड़ा एक बड़ा प्रश्न दिया हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना तथा कोणीय इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों में अपनाई गई है? तो इसको जो है हम लोग देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। गालों पर आंखों का अंकन, तो इसमें बाघ भित्ति चित्रण से, एलोरा भित्ति चित्रण से, लेपाक्षी भित्ति चित्रण से, अजंता भित्ति चित्रण से। तो प्रश्न संख्या है 65 और 65 का आपका एलोरा भित्ति चित्रण में इस तरीके की चीज़ देखी जाती है। ऐसे तो प्रश्न आते नहीं, लेकिन आप लोग इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से कि यहाँ महत्वपूर्ण क्या रहा है। जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना जो है कि प्रतीत होता है लाइक परछाई टाइप का, कोणात्मक आदि निम्नलिखित में से जो है कि प्रयोग किया गया है। तो इसका जो है कि आपका एलोरा वाला ऑप्शन जो है सही हो गया था, दूसरा ऑप्शन दोस्तों। इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 66। और 66 क्या कह रहा है दोस्तों? तो जो 66वां जो प्रश्न है देखिए वो क्या हम लोगों से कहता है, इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया इसलिए कि बार बार चीज़ें बड़ी हो रही हैं। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्रण किस धर्म से संबंधित रही? तो जो प्रज्ञा पारमिता रही, जो पोथी चित्रण किया गया है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या है 66 और इसका सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। पाल से संबंधित थी। पाल प्रज्ञा पारमिता का और भी 4-5 जो है कि ग्रंथों का जो है कि पोथियों का जो है कि वर्णन जो है कि देखने को मिलता है पाल शैली में। ज़्यादातर इस तरीके की जो है चीज़ें देखिए यहाँ पे सबका नाम भी दे दिया है। तो ये निम्नलिखित में से लघु चित्रण शैलियों में चित्रित हुए हैं। तो लघु चित्र शैली में इसमें क्रम पूछ दिया कि किस क्रम में जो है कि चित्रित हुए हैं। तो इसको जो है कि हम लोग देख लेते हैं। बसंत विलास है, पंचतंत्र है, कथा सरित सागर है, कल्पसूत्र है और बिहारी चंद्रिका है और त्रिशला का पुरुष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको मात्र पूरे 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला में एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा और वो हर साल ही आता है दोस्तों मिलान करने के लिए। तो इसको आप लोग जो है कि इग्नोर तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर इग्नोर किए और यहाँ से एक एक नंबर का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है कि फैक्ट को आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या था हमारा 67 नंबर और इसमें जो है कि हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 67 का हम लोग देखते हैं। पहला जो है कि दोस्तों पहला आपका ये होगा बसंत विलास, 1 नंबर बसंत विलास हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पंचतंत्र, ये दूसरा नंबर, ये भी सही है दूसरा। और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा का क्रम जो है कि इस तरीके से दिया हुआ है। चौथा है उसके बाद 5वां है। मतलब इसमें से ये हमें छांटना था कि कौन कौन सा है, इसमें से क्या है ये कंफर्म करते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि लघु चित्रण शैली चित्रित हुए हैं इसमें से, इन 4-5 में से बताना है कि कौन कौन लघु चित्रण शैली है। तो लघु चित्र शैली में आपका बसंत विलास आता है 1 नंबर पर, और पंचतंत्र जो है आता है 2 नंबर पे, और चौथा कल्पसूत्र आता है 3 नंबर पे, मतलब 4 नंबर पे आता है, ये 4 लिखा है ना। और अगला जो देखते हैं 5वां नंबर है
वो बिहारी चंद्रिका है। ये आता है 5 नंबर पे। तो यही चारों जो कि फैक्ट हैं, यही चारों जो चीज़ें हैं वो किससे संबंधित रही है, तो लघु जो ग्रंथ लघु चित्रण शैली से जो है कि ये चित्रित हुए हैं। अब इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन, को वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पश्चिमी भारतीय की पांडुलिपि, जो पश्चिमी भारतीय की पांडुलिपि के चित्रों में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है। जो पांडुलिपि है उसमें कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है, फैली हुई आंखें, चटक रंग, सजावट तथा सजावट विशेषताएं। तो प्रश्न संख्या है 68 और 68 का जो है कि फैली हुई आंखों वाला पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, लघु चित्रण का क्या अर्थ है। लघु चित्रण का अर्थ क्या है, विषयों में लघुता होना, आकृतियों में लघुता होना, आकार में लघुता होना, रंगों में लघुता होना। 69 नंबर प्रश्न है और प्रश्न का जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आकार में लघुता होना इसका आंसर हो जाएगा। गो ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। भारत में लघु चित्रण शैली का आरंभ हुआ है। तो भारत में जो लघु चित्रण का आरंभ जो है कि देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रश्न संख्या है 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध 9वीं में, 10वीं के पूर्वार्ध में तथा 10वीं के उत्तरार्ध में। तो ये 70 नंबर है और 70 का इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8वीं शताब्दी में इस तरीके से जो है चित्रकला का जो है कि चित्र शैली का जो है कि आरंभ देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 71 को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 999 में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि ताड़पत्र पर चित्रित की गई थी। बुद्ध चरित्रम, जातक कहानियाँ, प्रज्ञा पारमिता, बोधिसत्व की कहानियाँ। तो प्रश्न है 71 और इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता को इस तरीके से जो है चित्रित किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सी लघु चित्रकारी पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। तो जैन लघु चित्रकला, शाहनामा, तूतीनामा, हमजानामा। अब ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है जैन लघु चित्रकारी सही हो जाएगा। को ऑप्शन या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न संख्या, ये थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो गया है, 73 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित हैं। तो गुप्त काल से, वकाटक काल से, पाल काल से, सातवाहन काल से। तो ये प्रश्न संख्या है 73 और 73 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो है पाल शासकों के काल से है। तीसरा वाला जो जवाब होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर, भारत में 14वीं शताब्दी के लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया है। तो कपड़ा ने, चमड़ा ने, अन्य पत्तियों ने तथा कागज ने। प्रश्न संख्या 74 और 74 हम लोग देखते हैं कि कागज ने उसका जो है कि स्थान ले लिया है। जो पहले ताड़पत्र यूज किया जाता था दोस्तों, वो कागज पे जो है कि काम हो जाता है। अगला देखते हैं, जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 में एक हस्तलिपि लघु चित्र कहलाते हैं। तो कालकाचार कथा है, मांडू कल्पसूत्र है, प्रज्ञा पारमिता है, महावीर की जीवनी है। इस तरीके से अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू कल्पसूत्रा। अगला जो प्रश्न है, 2-3 ही प्रश्न है तो हम लोग इसी में कर लेते हैं। वैसे तो हमने ये सोचा था कि 25 प्रश्न से जो है कि ज़्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन 1-2 प्रश्न है दोस्तों, 78 प्रश्न है तो अभी यहीं कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न बच रहे हैं। तो जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या थी। तो प्राकृतिक चित्रण, लयात्मक चित्रण, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग तथा बाहर झांकती हुई आंखें दिखाया गया है, और एक और है हल्के रंग। तो ये इसमें जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो जैन चित्रकला की मुख्य विशेषता जो रही है वो मुख्यतः रही है प्रचुर मात्रा में सोने का प्रयोग तथा चेहरे में इससे बाहर झलकती हुई जो है कि आँखों का अंकन जो है देखने को मिलता है। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित नहीं रखता है। तो मुख्यतः कौन सा जो ग्रंथ है जो जैन शैली से संबंध नहीं रखता है। निशीथ चूर्णी, चित्रसूत्रम, ज्ञात सूत्रम, अंग सूत्रम। तो जो मुख्यतः इसमें जो है कि सही हो जाएगा वो अंग सूत्र का जो है ग्रंथ से कोई संबंध ही नहीं है। अगला देखते हैं पाल।
पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए हैं? तो बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर, बंगाल, राजस्थान, नेपाल केंद्रों पर, बंगाल, गोवा, नेपाल केंद्रों पर, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल केंद्रों पर। इसका जवाब ये कायदे से ये 25 ही होना चाहिए, लेकिन एक दो प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं, तो 78 नंबर के का जो प्रश्न है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक कमेंट करिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए। और जो भी इसमें त्रुटियां दिख रही हैं आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरा पूर्णतः प्रयास रहता है कि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर होगा तो इसलिए कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जो आप ही की तरह जो है कि कार्य करता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरी पूर्ण कोशिश रहती है कि इस तरीके की कोई बात ना हो। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अगले दिन जो है अगली क्लास जो है आप लोगों की होगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया गया है। आप लोग वहाँ सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से।